दो तरह के बैकअप्स हैं, डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल बाय डिफॉल्ट होता है और आप कम्युलेटिव इंक्रीमेंटल भी ले सकते हैं। अच्छा, आपने लिया जी फॉर एग्जांपल लेवल 0 का बैकअप। लेवल 0 क्या होगा? सारे ब्लॉक्स का बैकअप होगा। नेक्स्ट डे आके आपने लेवल 1 का लिया तो क्या होगा? लेवल 0 के बाद जितने ब्लॉक्स मॉडिफाई हुए या नए आए हैं सिर्फ उनका बैकअप्स ले लेगा। नेक्स्ट डे आप आए दोबारा से, फिर आपने लेवल 1 बैकअप लिया। ये क्या होगा? इस इंक्रीमेंटल के बाद जितने ब्लॉक चेंज हुए सिर्फ उनका बैकअप ले लेगा, एंड सो ऑन। ठीक है। जबकि अगर आप कम्युलेटिव इंक्रीमेंटल लेंगे, आपने लेवल 0 लिया, नेक्स्ट डे आपने लेवल 1 लिया तो ये चेंजेस यहाँ तक ले लेगा, फिर आपने लेवल 1 लिया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की चेंजेस ले, ये दोबारा बैकअप ले लेगा लेवल 0 से। ये हमेशा लेवल 0 से ऑनवर्ड बैकअप लेगा, ये बेस बैकअप से ऑनवर्ड बैकअप लेगा। जबकि आपका जो डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल है वो आपके इंक्रीमेंटल बैकअप आपने जो है लिया है उसके बाद का आगे ले लेगा। फिर अगर आपको रिस्टोरेशन करनी है तो ये आपको लेवल 0 का भी चाहिए, ये लेवल 1 भी चाहिए, ये लेवल 1 भी चाहिए। इस केस में आप ये लेवल 0 और ये लेवल 1 आपके पास हो तो आप बैकअप मिस हो जाता है, लेकिन वो है डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल के केस में। कम्युलेटिव लेंगे तो उस केस में नहीं होगा ऐसा। तो अ कम्युलेटिव लेवल 1 इंक्रीमेंटल बैकअप कंटेन्स ओनली ब्लॉक्स मॉडिफाइड सिंस द लास्ट लेवल 0 इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, ये कम्युलेटिव के केस में होगा। और अ डिफरेंशियल लेवल 1 इंक्रीमेंटल बैकअप कंटेन्स ओनली ब्लॉक्स मॉडिफाइड सिंस द लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप। तो डिफरेंशियल बैकअप लेंगे तो लास्ट कोई भी जो इंक्रीमेंटल बैकअप हुआ उसके बाद का वो बैकअप लेगा। जबकि कम्युलेटिव लेंगे तो लास्ट लेवल 0 से ऑनवर्ड बैकअप लेगा वो हमेशा। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी की तरफ आपने जाना। इंक्रीमेंटल बैकअप में उसको पता कैसे चलता है कि फुल बैकअप उसने लिया फॉर एग्जाम्पल 10,000 ब्लॉक्स का, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कितने ब्लॉक्स नए आए हैं या कितने ब्लॉक्स मॉडिफाई हो चुके हैं एग्जिस्टिंग बैकअप में से? नहीं, वो पूरी फाइल्स को रीड करेगा बाय डिफॉल्ट। वो सारी फाइल्स को रीड करेगा। बैकअप में टाइम हो सकता है उतना ही लगे या थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि वो सारी फाइल्स को गो थ्रू करेगा, सारे ब्लॉक्स को गो थ्रू करेगा कंपेयर करने के लिए। हाँ, SCN होते हैं ना, SCN नंबर से मैच करता है ना। आप ब्लॉक के हेडर में भी SCN होता है एक्चुअली, तो SCN से पता चलता है कि फलां ब्लॉक चेंज हो गया, फलां नहीं होगा। ये मैच कैसे करेगा जो पहले बैकअप जो लेवल 0 आपने लिया या इंक्रीमेंटल जो पहले लिया आपने, तो इसको पता होना चाहिए कि वो बैकअप मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। वो एक्सेसिबल होगा तब वो कर लेंगे। हाँ, नहीं, अगर आप इसको फास्ट करना 9i में तो ये मैकेनिज्म है। 10G ऑनवर्ड अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड फास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप। तो आप ट्रैकिंग ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग फाइल इनेबल कर लेते हैं। अच्छा, मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ब्लॉक्स हैव चेंज सिंस द लास्ट बैकअप। इस फाइल के अंदर वो मेंटेन करेगा कि आपके लास्ट बैकअप के बाद कौन कौन से ब्लॉक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, उनका एड्रेस नोट कर लेगा उन्हें। हाँ, ये आपको इनेबल करनी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट नहीं होती। हाँ, यस, राइट्स दिस रिकॉर्ड टू अ फाइल एज redo is generated is automatically accessed when a backup is done, making the backup run faster. हर बैकअप की आर्काइव यस उसमें यस। तो अगर आपने ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग इनेबल करनी हो तो बैकअप सेटिंग्स में जाके आप पॉलिसी में जाके इनेबल ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग करें। इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अल्टर डेटाबेस इनेबल ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग यूजिंग फाइल और फाइल का नाम और पाथ दे दें। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको। किस सिचुएशन में करना चाहिए? जब भी आप इंक्रीमेंटल बैकअप ले जरूर करना चाहिए, इसको जरूर करना चाहिए। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, कोई ऐसा परफॉर्मेंस सीट से नहीं है। सर उस केस में तो बैकअप में टाइम बहुत कम लगेगा। हाँ, आर्काइव के केस यस, हाँ, आप 90% टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब पूरी डेटाबेस को नहीं देखना, सिर्फ इस फाइल को देखना है, कौन सी ब्लॉक चेंज इस फाइल पाथ पे ये फाइल बन गई। उसका सिर्फ हेडर राइट करेगा ना, मतलब उसका ब्लॉक का एड्रेस राइट करेगा। डेटाबेस काम सर्वर प्रोसेस ही करेगा। हाँ, कोई इतनी मतलब इतनी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंस नहीं होगी कि वो आपको फील भी हो। ठीक है।
क्योंकि वो जस्ट उसने क्या करना है, कोई भी ब्लॉक चेंज हुआ उस ब्लॉक का एड्रेस उठा के उसने फाइल के अंदर ऐड करना, ना भी लें कोई खास इसे फर्क नहीं पड़ेगा, डिलीट भी हो जाए दोबारा ऐड कर ले, ड्रॉप में डिसेबल करके दोबारा इनेबल कर ले, ठीक है। हाँ हाँ जी, कोई क्वेश्चन? ये अभी जो आपने फाइल क्रिएट की है, फाइल इस पे इनेबल क्या है, अब सिर्फ इस फाइल के अंदर जितनी चेंज होगी वो नहीं, इस फाइल के अंदर वो कैप्चर करेगा कौन कौन से ब्लॉक्स चेंज हुए हैं। ये एक ट्रैकिंग फाइल है ना, उसमें ब्लॉक्स के एड्रेसेस आ रहे होंगे, तो इस फाइल को रीड करेगा और उस ब्लॉक पे जाएगा, उसको कॉपी करके बैकअप ले लेगा। ये पर्टिकुलर सेशन के लिए तो नहीं है, फॉरएवर होगी, ये खुद ही इसको पर्ज करेगा, खुद ही इसमें ब्लॉक्स इन्फॉर्मेशन डालेगा, वो खुद ही करेगा ये ओरेकल। हाँ, जब डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे फिर एरर देगा। आप अल्टर डेटाबेस डिसेबल ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग करें और फिर दोबारा से इनेबल करके नई फाइल बना लें। यस, तो वी डाल से ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग का व्यू है, जिसके थ्रू आप फाइल का नाम, उसका स्टेटस और उसमें कितना डाटा राइट हो चुका है उसका साइज देख सकते हैं। तो ये उसने एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है, फाइल नंबर, कौन कौन सी डाटा फाइल्स का के ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग के अंदर लिखे जा चुके हैं, उसमें फाइल का हर फाइल का नंबर आ रहा होता है और उसके ब्लॉक्स उसने ग्रुप बाय किया है फाइल नंबर की बेस पे। तो कौन कौन सी फाइल्स के कितने ब्लॉक्स इस ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग फाइल के अंदर आ चुके हुए हैं, वो आप वी डाल बैकअप डाटा फाइल के थ्रू देख सकते हैं या फिर वी डाल ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग के थ्रू देख सकते हैं। दो जगह, एक तो डाटा फाइल में जाके उसको अपडेट करना पड़ा, एक फाइल में जाके लेकिन वो एक्चुअली फाइल के अंदर तो वो कोई डाटा तो नहीं मॉडिफाई कर रहा। जैसे आप 10,000 रोज मॉडिफाई कर रहे हैं या 100 रोज मॉडिफाई कर रहे हैं, वो एक डाटा ब्लॉक के अंदर है, तो 100 रोज तो ब्लॉक के अंदर मॉडिफाई होंगी, लेकिन उस ब्लॉक का एड्रेस एक दफा लिखा जाएगा ब्लॉक चेंज करके। हाँ, उसका एड्रेस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस चेंज उठा के रखना होगा, उससे कोई ओवरहेड डेफिनेटली होगा, क्योंकि लेकिन देखें ट्रेड बिल्कुल आर्टिस्ट के ऊपर पड़ी होगी, आयो करनी पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन वो आयो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होगी, क्योंकि इस आयो का साइज इतना नहीं होगा ना। एक एड्रेस जो वो आपको लिखेगा वो 20 बाइट्स या 21 बाइट्स का एड्रेस होगा, ठीक है, जो उसने राइट करना है। तो 21 बाइट्स का अगर वो एड्रेस राइट करे, कहाँ पे वो 8 किलो बाइट का वो एक पूरा ब्लॉक या तो रीड करे या पूरा ब्लॉक राइट करे, वो आयो देखें और आपसे कुछ बाइट्स का वो एड्रेस वो रीड राइट करे, हाँ ठीक है, तो वो उस केस में वो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होगी। डेफिनेटली आयो बढ़ जाएगी थोड़ी, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होगी, ट्रेड ऑफ है। अब नहीं, हाँ वो हर किसी केस में आपका देखें, अगर आपकी कोई जितना आपका ब्लॉक साइज होता है उतनी मिनिमम आयो का साइज होता है, ठीक है ना। आपकी एक वक्त में मिनिमम एक ब्लॉक रीड या मिनिमम एक ब्लॉक राइट किया जा सकता है, तो ब्लॉक का साइज केबीज में होता है, और आपका जो रो आईडी है या आपका जो ब्लॉक का एड्रेस है वो होगा उसमें मैक्सिमम 20 बाइट्स में, 21 बाइट में। तो वो जो जब राइट करेगा, जब वो ब्लॉक राइट कर रहा होगा डिस्क के ऊपर, साथ ही उसका एड्रेस भी राइट कर देगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब डेफिनेटली ट्रेड ऑफ है, ये नहीं है कि परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ट्रेड ऑफ, इसका देखें बेनिफिट क्या है। आपका बैकअप जो है, जब बैकअप लेंगे तो वो हो सकता है कि आयो करे और आपकी सारी की सारी डाटा फाइल्स को रीड करे, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा आपकी डाटाबेस के ऊपर, बैकअप का टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। जबकि अगर ये फाइल ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग फाइल रखेंगे तो बैकअप का टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उसकी आयो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, बेनिफिट है डेफिनेटली। तो आप अगर इसको एक हाईली कंकरेंट डेटाबेस के अंदर भी इसको अगर आप ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग को इनेबल करें, तो मैंने अभी तक इसका कोई इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखा डेटाबेस की परफॉर्मेंस के ऊपर। डेफिनेटली आयो बढ़ेगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगी। हाँ, मे बी 1 to 2% इसका ओवरहेड होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? डेटाबेस में जब चेंज होगी वो, क्योंकि हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल अपडेट करना है, बिल्कुल ऐसे ही जिसको अपडेट करना है। देन डुप्लेक्स बैकअप्स भी ले सकते हैं। डुप्लेक्स बैकअप का मतलब है कि आपने बैकअप की कमांड एक दफा दी, लेकिन वो बैकअप 2 दफा हो रहा है, पूरी डाटाबेस का डुप्लेक्स बैकअप कर सकते हैं, या सेटअप डाटा फाइल्स को डुप्लेक्स बैकअप के थ्रू बैकअप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, copies
केस में इस डेटा फाइल का 2 दफ़ा बैकअप लेगा। ये देखिए 2 पीसेस बनाए उसने, एक पीस यूजर 1 में बैकअप के नाम अंदर इस नाम से एक पीस बनाया और एक 1_2 के नाम से बनाया। आप 2 अलग लोकेशन पे लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप करें जी नहीं, एक वक्त में वो एक ये जो ना दोनों या तो डिस्क पे जाएंगे या टेप पे जाएंगे। नहीं चैनल एक ही है। हाँ, उसने उसको काफ़ी 2 दफ़ा किया। अब 2 अलग लोकेशंस मैंने दिए हैं, देखें, एक उसने यूजर 1 में बैकअप के फोल्डर में ले गया और एक यूजर 1 में रूट पे ले लिया। तो %c का मतलब है कॉपी नंबर, जैसे यहाँ पे कॉपी नंबर 11 है, उसने यहाँ पे 2 कर दिया। तो %u करेंगे तो यूनिक नाम से जनरेट करेगा। %c करेंगे तो पहली कॉपी है या दूसरी कॉपी है, वो उस तरीके से कर देगा। उसने %u में कॉपी नंबर ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने %c तो 7 दोबारा पेंट कर दिया, तो उसने देखें 11 2 दफ़ा दे दिया यहाँ पे, तो 22 2 दफ़ा दे दिया। तो सिंपली %u भी दे देंगे तो उसमें अगर आप 2 बैकअप्स ले रहे हैं तो वो उसमें एक पहली कॉपी को 1 नंबर दे देगा, दूसरी कॉपी को नंबर 2 दे देगा। सर ये दोनों पैरेलल हैं? ये दोनों पैरेलल हुए, यानी कि एक बैकअप 2 दफ़ा हुआ है। कहने का मतलब है दोनों 1 बाय 1 एक कंप्लीट हुआ है, देन दूसरा नहीं साथ ही साथ एक बैकअप ब्लॉक उठाया, उसने एक में भी राइट किया, दूसरे में भी राइट किया। तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी थी जो एक पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरा हो? नहीं, वो तो आर्काइव के केस में, वो मैंने लास्ट में भी आपको बताया था ना कि आर्काइव एक लोकेशन पे फुल हो तो फिर दूसरी लोकेशन पे जाए, वो डिफरेंट है। हाँ, बेनिफिट्स ये है कि अगर आपकी एक बहुत क्रिटिकल इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि यार बैकअप आपका बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप, तो बैकअप किसी वजह से करप्ट हो, तो उस केस में आप लेंगे। लेकिन इस केस में डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। एक तो बैकअप का टाइम डबल होगा और स्पेस भी डबल चाहिए आपको। तो आप ये देख के करेंगे कि डुप्लेक्स बैकअप्स आपकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, यूजली नहीं होते, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। और डिफॉल्ट में भी आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगर बैकअप टाइप टू बैकअप सेट बैकअप कॉपीज और नंबर ऑफ कॉपीज बताते हैं। जब भी बैकअप की कमांड देंगे वो हमेशा उतने ही बैकअप्स लेगा, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। कभी आपको चाहिए हो वंस इन अ ब्लू मून तो आप मल्टीपल डुप्लेक्स बैकअप्स ले लेते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली एक ही लोकेशन के ऊपर हो। आप क्योंकि मल्टीपल बैकअप मेंटेन रखते हैं अपने पास, तो अगर आपका खुदा न खासा कोई एक बैकअप क्रॉप भी हो जाता है तो प्रीवियस बैकअप को यूज़ करते आप कंप्लीट रिकवरी कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगर बैकअप की कमांड के थ्रू अगर आपने डुप्लेक्स बैकअप लेना हो तो कॉन्फ़िगर आर्काइव लॉग बैकअप कॉपीज फॉर डिवाइस टाइप SBT22। अब जब भी आर्काइव्स का बैकअप टेप के ऊपर होगा तो क्या होगा, उसकी हमेशा 2 कॉपीज रखी जाएगी। कॉन्फ़िगर डेटा फाइल बैकअप कॉपीज फॉर डिवाइस टाइप SBT22। जब भी आप डेटा फाइल्स का बैकअप लेंगे, मीन्स के बैकअप डेटा बेस या बैकअप टेबल स्पेस या बैकअप डेटा फाइल की कमांड के थ्रू बैकअप लेंगे और वो टेप के ऊपर लेंगे तो उसकी 2 कॉपीज मेंटेन रखी जाएंगी। और अब अगर आप उसके बाद कमांड देते बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव तो 2 कॉपीज होंगी दोनों चीज़ों की, आर्काइव्स की भी और उसकी हाँ डेटा फाइल्स की भी। और आप करते हैं जी बैकअप डिवाइस टाइप डिस्क एज कॉपी डेटाबेस, तो उस केस में 1 कॉपी होगी क्योंकि आपने डिवाइस टाइप डिस्क दिया और ये जो सेटिंग्स हैं ऊपर आपने की हैं वो टेप के लिए की हुई है। ये बैकअप एज बैकअप सेट डिवाइस टाइप SBT कॉपीज टू इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटाबेस। तो ये टेप के ऊपर एक बेस बैकअप ले रहा है लेकिन 2 दफ़ा ले रहा है, 2 कॉपीज उसकी मेंटेन कर रहा है। ओके, बैकअप्स ऑफ बैकअप सेट। आपने बैकअप लिया जी, ये डेटा फाइल्स हैं आपके पास, इनका बैकअप लिया आपने फ्लैश रिकवरी एरिया में या डिस्क के ऊपर किसी लोकेशन पे। अब वो फ्लैश रिकवरी एरिया में जो बैकअप लिया हुआ है वो आप टेप पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये मैनुअली राइट करें उसको, वो मीडिया मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ओपन करें, उसमें पाथ दें कि फलाना लोकेशन पे ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो टेप पे शिफ्ट करें, वो मैनुअली टेप पे राइट करेगा। अब आरमैन के थ्रू जब आपने रीस्टोर करना है तो फिर आपको मैनुअली पहले टेप में से उठा के वो उस लोकेशन पे रखनी पड़ेगी बैकअप फाइल्स, फिर आप आरमैन के थ्रू उनको रीस्टोरेशन कर सकते हैं।
आप चाहते हैं ये सारा जो साइकिल है वो आरमैन ही हैंडल करे, तो आरमैन के थ्रू आप पहले डिस्क पे बैकअप ले लें और फिर उस डिस्क एरिया को आरमैन के जरिए ही टेप के ऊपर भी बैकअप कर लें। दिस इज कॉल्ड बैकअप ऑफ बैकअप सेट्स। तो ये क्या करेगा, बैकअप डिवाइस टाइप डिस्क एज बैकअप सेट डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग। पहले तो ये डिस्क के ऊपर बैकअप लेगा बैकअप सेट के तौर पे आर्काइव्स का और आपके सारी डाटा फाइल्स का, और फिर आप करते हैं जी बैकअप डिवाइस टाइप एसपीटी बैकअप सेट ऑल, सारे बैकअप्स का बैकअप सेट्स का टेप के ऊपर। ये सिर्फ उस केस में यूज होगा जब आप डिस्क के ऊपर बैकअप ले रहे हैं और फिर आप ओकेजनली वो बैकअप आप टेप के ऊपर शिफ्ट करते हैं, और आप चाहते हैं कि ये सारी जो है उसकी रिस्टोरेशन भी वो आरमैन ही हैंडल करे, तो उस केस में ऐसा लेंगे। अब बैकअप सेट को डिस्क में से उठा के डिस्क के ऊपर दोबारा बैकअप नहीं कर सकते, या एक डिस्क की लोकेशन से दूसरी डिस्क की लोकेशन के ऊपर बैकअप नहीं कर सकते आरमैन के थ्रू। वो तो मैनुअली तो मूव डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आरमैन के थ्रू बैकअप सेट्स का बैकअप लेना है तो इट इज यूज फॉर टेकिंग द बैकअप सेट्स दैट रिजाइड ऑन द डिस्क, ठीक है, जो डिस्क के ऊपर रिजाइड करें वो टेप के ऊपर उनको शिफ्ट कर दें। मीडिया के हिसाब से फाइल में कुछ चेंजेस भी करता है कि रिस्टोरेशन के टाइम पे वो उसको पता चल जाए कि Yes. ये अब टेप से आ रहा है, या टेप से वो डायरेक्टली फिर टेप से उठा के वो रिस्टोर कर देगा। वैसे मूव करके किसी भी डिस्क में रखते जाएं Yes. तो वो रिस्टोर हाथ डिस्क से हो जाएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। बिल्कुल रिलायबल तो टेप था। आपकी हार्ड ड्राइव जो ना वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है जितना आपका वो टेप मीडिया रिलायबल है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। रीड ओनली टेबल स्पेसिस बैकअप ऑप्टिमाइजेशन causes आरमैन टू बैकअप रीड ओनली टेबल स्पेसिस ओनली व्हेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ बैकअप दैट सेटिस्फाई द रिटेंशन पॉलिसी। आपकी रिटेंशन सेट हुई है रिटेंडेंसी 1 कि एक बैकअप होना चाहिए हर चीज़ का। आपने एक रीड ओनली टेबल स्पेस का एक बैकअप ले लिया, हम नेक्स्ट टाइम पूरी डेटाबेस का बैकअप लेंगे तो रीड ओनली टेबल स्पेस का दोबारा से बैकअप नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बैकअप एग्जिस्ट करता है। आपने कॉन्फ़िगर किया बैकअप रिटेंशन टू रिटेंडेंसी 2, तो हर डाटा फाइल के एटलीस्ट 2 बैकअप होने चाहिए। तो रीड ओनली टेबल स्पेस 2 दफा बैकअप होगी, पहले आपने बैकअप लिया फुल डाटाबेस का, फिर दोबारा फुल डाटाबेस का बैकअप लिया, दोनों में रीड ओनली टेबल स्पेस बैकअप होगी। तीसरी दफा फुल डाटाबेस का बैकअप लेंगे तो रीड ओनली टेबल स्पेस का बैकअप नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रिटेंशन के हिसाब से उसकी उतने नंबर ऑफ बैकअप्स पड़े हुए हैं। अच्छा सर, होता है कि अब मैंने रीड ओनली है डेटाबेस, तो मैंने सेट किया हुआ है कि ये रीड ओनली है, मैं लेटर ऑन बैकअप के बाद उसको मैं रीड राइट मोड में करता हूँ, फिर उसमें चेंजेस कर देता हूँ, फिर उसका रीड मोड रीड ओनली। हाँ, देन जब क्या होगा, जब फिर वो दोबारा लेगा, वो हाँ, क्योंकि वो चेक SCN नंबर चेक करेगा ना, चेक पॉइंट नंबर चेक करेगा कि वो चेंज हो गई है। चेंज हुई है। हाँ, सर इस बार समझ नहीं देखिए आपने एक टेबल स्पेस रीड ओनली कन्वर्ट कर दी, तो उसका क्या मतलब है, उस टेबल स्पेस में जितना भी डाटा है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। उसका जो उस टेबल स्पेस की डाटा फाइल है वो उसका हेडर फ्रीज कर दिया जाएगा, उसमें कोई डाटा चेंज नहीं हो सकेगा। तो अगर आप एक रीड ओनली टेबल स्पेस का आज बैकअप ले लें या 1 महीने के बाद उसका बैकअप लें, उसमें कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा ना। अगर आपने बैकअप ऑप्टिमाइजेशन आरमैन पे ऑन की हुई है, कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑन, जो हमने शो ऑल की कॉन्फ़िगरेशन कमांड के थ्रू भी देखा था, वो ऑन की हुई है, तो फिर आरमैन देखेगा कि रीड ओनली टेबल स्पेसिस के सफिशिएंट बैकअप्स पड़े हुए हैं या उतने बैकअप्स पड़े हुए जितने रिटेंशन के हिसाब से आपने बताए हुए। अगर उतने नंबर ऑफ बैकअप्स पड़े तो फिर वो रीड ओनली टेबल स्पेस का दोबारा बैकअप नहीं लेगा। अच्छा, इफ यू चेंज द टेबल स्पेस टू रीड राइट बैक इट अप इमीडिएटली, फौरन से बैकअप ले लें आप। अगर आपने उसको रीड राइट कन्वर्ट किया है और वेट ना करेंगे नेक्स्ट टाइम बैकअप होगा तो ये बैकअप हो जाएगी, आप फौरन से उसका बैकअप ले लें, क्योंकि समटाइम्स बड़े इश्यूज हो जाते हैं बैकअप रिकवरी करते वक्त। ठीक है, यू कैन यूज द स्किप रीड ओनली ऑप्शन ऑफ द आरमैन बैकअप कमांड टू स्किप रीड ओनली टेबल स्पेसिस और डाटा फाइल्स। अगर आपने ये वो रीड ओनली टेबल स्पेसिस का हर दफा बैकअप हो रहा है और आपने बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑन नहीं की हुई, तो आप कर सकते हैं बैकअप डाटाबेस स्किप रीड ओनली। उस केस में ऐसी टेबल स्पेसिस जो रीड ओनली उनका बैकअप नहीं लेगा, लेकिन आपने देख के लेना कि एटलीस्ट उसका एक बैकअप एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज फिर आप रिकवरी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो टेबल स्पेस रीड ओनली कन्वर्ट करके देखते हैं जी। सर जब टेबल स्पेस को रीड ओनली करते हैं तो उसके साथ जो एसोसिएटेड होती है डेटा फाइल वो भी रीड ओनली डेफिनेटली डाटा फाइल्स तो रीड ओनली होती है। अच्छा, अब मैं करता हूँ बैकअप डेटाबेस स्किप्स रीड ओनली इकट्ठा। अब इस केस में वो बैकअप लेगा, लेकिन यहाँ पे देखें इसमें एग्जाम्पल वाली जो टेबल स्पेस है उसकी डाटा फाइल्स का बैकअप नहीं है उसमें। इसका पहले पड़ा हुआ है, मैंने स्किप कर दिया ना, वो उस केस में उसने चेक नहीं किया, मैंने स्किप का ऑप्शन यूज किया, चेक ही नहीं करेगा है या नहीं है।
उस केस में खुद जाके मैनुअली देखना पड़ेगा। हाँ बैकअप पड़ा यस, अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल वाली टेबल स्पेस की डाटा फाइल का बैकअप हुआ था, ठीक है। जबकि जब मैंने स्किप किया तो उसने चेक ही नहीं किया कि वो बैकअप है या नहीं है, वो नहीं चेक करेगा। देन जी आर्काइवल बैकअप्स। आर्काइव्स का अगर आपने बैकअप लेना हो अलग से, अगर बैकअप आर्काइव लॉग ऑल, और उसके बाद आप चाहते हैं बैकअप होने के बाद वो डिलीट भी हो जाए, आप सिंपली इतना करेंगे सिर्फ आर्काइव्स का बैकअप ले लेगा। आप चाहते हैं बैकअप आर्काइव लॉग ऑल डिलीट ऑल इनपुट, आप चाहते हैं वो आर्काइव्स का बैकअप लेने के बाद उनको डिलीट भी कर दे, तो आगे डिलीट ऑल इनपुट कर दे, तो आर्काइव्स का एक्चुअली बैकअप लेगा और एक्चुअल लोकेशन से उनको डिलीट भी कर देगा, ठीक है। और ये बेहतर ऑप्शन है, आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो ये इन आर्काइव्स को उसने बैकअप लिया, और फिर यहाँ पे ये देखें डिलीटिंग आर्काइव्स, उसने ये आर्काइव्स डिलीट भी कर दें। जी हाँ, ये बैकअप आर्काइव लॉग, और उसके बाद लेकिन उसमें एक इशू है, उसमें इशू ये है कि हो सकता है कि आपकी वो आर्काइव भी डिलीट कर दे। जब आप डिलीट करेंगे ना, डिलीट आर्काइव लॉग ऑन, हो सकता है इस केस में वो आर्काइव भी डिलीट हो जाए जो अभी बैकअप नहीं हुई, ठीक है। तो एक आर्काइव भी अगर चेन में से मिस हो गई तो फिर वो रिकवरी आगे नहीं जा सकती, तो इसलिए बैकअप की कमांड के अंदर साथ ही आपको डिलीट की कमांड देनी चाहिए। मैनुअली अलग से देंगे तो फिर वो मसला होगा आपको। हर हाँ वो तो आप, मैंने तो अलग लोकेशन रखी हुई है। अगर आप बाय डिफॉल्ट सिंपली करते हैं, कोई पैरामीटर वगैरह नहीं छेड़ते आप, तो माउंट स्टेज पे अल्टरनेट आर्काइव लॉग करके अल्टरनेट डेटाबेस ओपन कर देते हो, तो आपका फ्लैश रिकवरी एरिया अगर सेट हुआ है तो डिफॉल्ट लोकेशन आर्काइव्स की फ्लैश रिकवरी एरिया होगी। नहीं होगा तो वो बाय डिफॉल्ट वो डीबीएस के फोल्डर में जाके रखेगा, ओरेकल होम में डीबीएस के फोल्डर में। ओके, आर्काइवल बैकअप्स के कंसेप्ट। रिकवरी विंडो आपकी 7 डेज है और आप इस वक्त इस स्टेज के ऊपर है, तो आपकी रिकवरी विंडो इस पर्टिकुलर स्टेज से लेकर यहाँ तक बनती है। और इस रिकवरी विंडो के अंदर जितने भी आपके पास कोई फुल बैकअप नहीं है, समझ लें सारे आर्काइव्स के बैकअप हैं। तो रिकवरी विंडो के अंदर के दरमियान रिकवरी को पॉसिबल बनाने के लिए ओरेकल रिकवरी विंडो से बाहर जो फुल बैकअप्स होंगे उनको भी मेंटेन रखेगा अपने पास, ठीक है। अब ये बैकअप एस है, ये रिक्वायर्ड है अगर हमने रिकवरी करनी है रिकवरी विंडो के अंदर तक, तो क्योंकि सिंपली आर्काइव्स के थ्रू आप रिकवरी नहीं कर सकते, आपको एक फुल बैकअप और उसके बाद के आर्काइव्स चाहिए अगर आपने रिकवरी करनी है। तो इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अगर आपने करने हैं तो कस्टमाइज बैकअप लें और आप अपनी मर्जी की लोकेशन पे लेते हैं इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू जी। स्केजुअल बैकअप और सजेस्टेड बैकअप करेंगे तो ये फुल बैकअप लेगा। स्केजुअल कस्टमाइज बैकअप करेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आर्काइव्स का बैकअप ले लें। जी जॉब्स में हाँ जी हाँ जी डे टू डे ऑपरेशन से कोई इशू आ जाए वो देख लिया, अदरवाइज प्लान में कोई परफॉर्मेंस के मसले से। अच्छा, आर्काइव्स कब डिलीट करें? आफ्टर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज, यानी कि आप 7 दिनों के पिछले आर्काइव्स लेना चाहते हैं, उनको डिलीट करना चाहते हैं, या इमीडिएटली बैकअप लेके उनको डिलीट करना चाहते हैं, या आप डिलीट नहीं करना चाहते, ठीक है। अच्छा, हम करते हैं जी लास्ट 7 डेज की आर्काइव्स। नेक्स्ट करते हैं प्रॉक्सी का भी मतलब डायरेक्ट वो बैकअप ले, टेप के ऊपर हमारे पास टेप कॉन्फ़िगर नहीं है तो नेक्स्ट करेंगे। डिस्क पे बैकअप ले या टेप पे ले या ओवरराइड डिफॉल्ट सेटिंग्स करेंगे। डिस्क पे लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो बैकअप आपको लोकेशन बता रहे कि कहाँ पे लेगा, और आप इसके अलावा किसी लोकेशन पे करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट ओवरराइड डिफॉल्ट सेटिंग्स करेंगे, वो आपसे पाथ पूछ लेगा कहाँ पे बैकअप ले, तो हम डिफॉल्ट सेटिंग लोकेशन पे जाने देते हैं उसको। नेक्स्ट नहीं करंटली सिर्फ करंट लोकेशन के लिए करेगा। अगर इसको आप स्केड्यूल करना चाहते हैं तो आप रिपीटिंग कर लें, अगर आप वन टाइम करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर लें, तो यहाँ से जॉब स्केड्यूल हो जाएगी और वो खुद ही बैकअप होता रहेगा। हाँ बैकअप को हाँ टेस्ट किया जा सकता है।
रिस्टोर हाँ रिस्टोर किया वो पूरा बैकअप को रीड करेगा तो फिर आपको बता देगा बैकअप वैलिड है कि वो बताता हूँ भी आपको। और फिर उसमें वो होगा राइटिंग के वक्त भी चेक करता है। नहीं, राइटिंग के वक्त भी चेक करता है। अगर राइटिंग के वक्त भी उसको एरर आएगा तो आपको रिपोर्ट कर देगा। आइडिया उसी टाइम हाँ से रखता हाँ, बाद में अगर करप्ट हो जाए तो तब भी आप चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, वो है टेस्ट रिकवरी उसको कहते हैं। हाँ रिस्टोर ऐसा होता है ना अक्सर बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ डेटा टेस्ट करने का दिया जगह हार्ड डिस्क बंद कर ऐसे फिर आगे बात ऐसे कर आगे इसमें आएगा। मुझे अब एग्जैक्ट कमांड नहीं याद, सिंटेक्स नहीं याद, वो देख लेते हैं। ओके जी हाँ हाँ, नहीं भाई इसमें भी होगा शायद। हाँ जी, ये फिजिकल बैकअप और लॉजिकल बैकअप फिजिकल बैकअप आपकी डाटा फाइल्स का बैकअप होता है। लॉजिकल बैकअप आपके ऑब्जेक्ट्स का बैकअप होता है। टेबल का बैकअप हो गया, आपका डाटा का बैकअप हो गया, आपके प्रोसीजर्स का बैकअप हो गया, आपके इंडेक्सेस का बैकअप हो गया, वो लॉजिकल बैकअप है। उसके बेस पे आपको क्यूरी बना के बता दीजिएगा। हाँ, वो आर्मेंट के थ्रू पॉसिबल नहीं है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डाटा पंप की यूटिलिटी के थ्रू करते हैं आप। बेटर कौन सा है? ये आपने डिसाइड करना है। एक मिनट देखने थे, मैनेज करंट बैकअप में भी ऑप्शन हो। बैकअप जो एक्चुअली बैकअप है ना, वो तो आपका फिजिकल बैकअप या लॉजिकल बैकअप तो आपके लिए एडिड तौर पे रखा गया कि आप एडिशनली लॉजिकल बैकअप ले लें। आप सिर्फ और सिर्फ वो नहीं लेते वैलिडेट। सो ये जी वैलिडेट बैकअप देखते हैं। हाँ, वैलिडेटेड डेटाबेस बैकअप या वैलिडेट बैकअप सेट और बैकअप सेट्स के नाम बताते हैं। वो पर्टिकुलर बैकअप्स को रिस्टोर नहीं करेगा एक्चुअली, जब उनको वेरीफाई करेगा कि वो रीडेबल है। ये बैकअप सेट्स के आप करेंगे अगर लिस्ट बैकअप, तो ये आपको बैकअप सेट नंबर दे रहा है। ये बैकअप सेट, अगर इसको वेरीफाई करेंगे तो इसमें ये आर्काइव्स हैं जिनके वो बैकअप्स हैं। और अगर आप बैकअप सेट नंबर देंगे 30 तो उसमें ये वाली डाटा फाइल्स आ जाएंगी उस बैकअप में। आर्मेंट के थ्रू अगर आपने आर्काइवल बैकअप लेने हो, ये आर्काइवल वो नहीं, आर्काइव्स के बैकअप नहीं है। ये आर्काइवल बैकअप है कि आपने एक बैकअप लिया तो आपको रिटेन आपने ज़्यादा अर्सा के लिए रखना है उसको। बाय डिफॉल्ट रिटेंशन है 30 डेज, लेकिन आपको कहा जाता है ये एक पर्टिकुलर बैकअप लें आप डेटाबेस का, लेकिन इसको अगले 6 मंथ्स तक रिटेन रखने अपने पास। तो बाय डिफॉल्ट रिटेंशन होगी 30 डेज, और 30 डेज के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी कंट्रोल फाइल में से। तो आप कीप की कमांड दे सकते हैं, कीप का कीवर्ड दे सकते हैं, कीप फॉरएवर दे सकते हैं, या कीप अंटिल टाइम दे सकते हैं, या रिस्टोर पॉइंट दे सकते हैं आप। तो यूजली कीप अंटिल टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी बैकअप डेटाबेस कीप अंटिल टाइम सिस डेट +60 या +90, तो क्या होगा? लास्ट टाइम मैंने कैंसिल कर दिया था इसलिए उसने किया। तो उसने लिखा है जी कि बैकअप विल बी ऑब्सोलेटेड, और आगे डेट उसने दे दी। ये इस पर्टिकुलर बैकअप के लिए आप जो कमांड के दौरान देंगे वो उसकी सेटिंग्स होंगी।
ठीक है, आप इसको कम दे दें या ज़्यादा दे दें, उस पर्टिकुलर बैकअप के लिए वही रिटेंशन पॉलिसी होगी ये ओवरराइड करता है डिफ़ॉल्ट। हाँ सर ये जो अभी हमने काम किया ये ओएस से भी डिलीट ही करने का फाइल भी लेते ओएस नहीं, OS से तो आप डिलीट हो सकती हाँ वो आप जाके RM कर दें तो वो तो नहीं पूछेगा कि इसकी रिटेंशन क्या है, उसको क्या पता क्या रिटेंशन है, वो तो आर्मेन में लेवल पे आपने सेट की हुई है। और आर्मेन से भी जाके आप डिलीट बैकअप कर दें तो वो डिलीट कर देगा उसको, ठीक है, लेकिन इसको वो ऑब्सोलीट मार्क नहीं करेगा। अच्छा सर ये हो गया ये वो हम रिटेंशन पॉलिसी सेट की है 7 डेज की तो उसके लिए बैकअप ले लिया ये उसके लिए भी कंसीडर तो होगा ना। इसके बाद मैं आर्काइव्स के ले रहा हूँ 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद तो ये उसका फुल बैकअप कंसीडर तो होगा ना। हाँ देखें, इस बैकअप इतने टाइम तक जितनी वो आर्काइव चाहिए वो आर्काइव भी अपने पास रखेगा। 60 डेज हाँ नेक्स्ट 90 डेज के आर्काइव्स को भी वो ऑब्सोलीट मार्क नहीं करेगा। इसके बाद जो भी आर्काइव्स का सिंपल बैकअप है हाँ। कीप उनके साथ आर्काइव्स के साथ बैकअप के साथ कीप का वर्ड नहीं यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि रिटेंशन पॉलिसी जो हमारी ओवरराइड होती है अब चेंज होगी। यस, इस पर्टिकुलर सिर्फ इस पर्टिकुलर बैकअप के लिए। इस यानी हाँ बाकी जो नॉर्मल बैकअप्स होंगे उनकी रिटेंशन पॉलिसी नॉर्मल लगेगी। बैकअप से क्या होना है लेट्स से मैं अब उसके बाद मैं दोबारा लेता हूँ बैकअप डेटाबेस। अब ये जो बैकअप होगा इसमें नॉर्मल रिटेंशन पॉलिसी लगेगी। अब उसके लिए मैंने आर्काइव्स का बैकअप कैसे लेना हाँ नॉर्मल तरीके से बैकअप आर्काइव लॉग की कमांड के थ्रू डिलीट इनको। नहीं यही कह रहा हूँ कि अब बैकअप उसका भी आर्काइव बनती है तो देखें इस बैकअप के साथ ना, इस बैकअप के साथ वो अब इस बैकअप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए अब आपने ये जो बैकअप लिया ना, आपने लिया जी के सिस डेट प्लस 90 इसकी रिटेंशन हो। इस बैकअप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए उसको इस दौरान की जो आर्काइव्स हैं वो एटलीस्ट चाहिए। तो क्या करेगा, सारी डाटा फाइल्स का बैकअप ले लेगा, उसके साथ लॉग स्विच करके इस दौरान जितनी आर्काइव्स होंगी उनका भी बैकअप ले लेगा और उनके ऊपर भी रिटेंशन वही लगाएगा जो इस बैकअप के लिए। अच्छा सर ये आप हाँ यस हाँ, इस पर्टिकुलर बैकअप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए इस पर्टिकुलर बैकअप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए जो आर्काइव्स हैं वो नेक्स्ट 90 डेज तक ऑब्सोलीट मार्क नहीं होंगी। वैसे नॉर्मल जो बैकअप लेता है उसमें आर्काइव नहीं हाँ उसमें नहीं होता। हाँ इसको देखिए उसने कंसिस्टेंट बनाने के लिए उसने SP फाइल और आर्काइव साथ ही बैकअप साथ ही ले लिए। और अब ये भी कर सकते हैं की फॉर एवर बैकअप डेटाबेस की फॉर एवर, लेकिन वो उस केस में करेंगे जब आपके पास रिकवरी कैटलॉग है। वो सिर्फ कंट्रोल फाइल को यूज करें तो की फॉर एवर नहीं कर सकते। रिकवरी कैटलॉग अगर आप यूज करें तो की फॉर एवर का कीवर्ड यूज किया जा सकता है। नहीं इसने तो बैकअप ले लिया ना। हाँ यहाँ तक लेगी। हाँ ये आज आपने जिस स्टेट का बैकअप लिया उस स्टेट तक वो रिस्टोरेबल है, प्रोवाइडेड कि उसके बाद की आर्काइव्स अवेलेबल है, आप आगे जा सकते हैं। हाँ लेकिन नहीं है तो फिर वो आप यहीं तक रह सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट और कैटलॉग दोनों से कनेक्ट हो रहा है और बैकअप चेंज बैकअप टैग और टैग का नाम दे रहा है कीप फॉर एवर। अब ये भी कर सकते हैं कि एक ऑलरेडी आपने बैकअप लिया हुआ है और उसको आप चेंज करना चाहिए। हर बैकअप को ओरेकल एक टैग भी देता है, आप खुद भी टैग दे सकते हैं। ओरेकल खुद भी एक टैग देता है। बैकअप लिस्ट बैकअप करें अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पुराना बैकअप था, मैं उसको चाहता हूँ कि उसकी रिटेंशन बढ़ा दूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बैकअप नंबर 34 है, नहीं ये तो अभी 9 अक्टूबर को ही होगा, इससे पिछला बैकअप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैकअप नंबर 29 है, ये ऑब्सोलीट मार्क होगा जी, ये 30 है फॉर एग्जाम्पल ये जी इसने टाइम नहीं दिया हुआ, इसने नहीं दिया हुआ, इट मीन्स के इसमें नॉर्मल रिटेंशन लगेगी। अब मैं ये पर्टिकुलर बैकअप है 30th, ये बैकअप हुआ था जी 11th ऑफ जुलाई को। मैं चाहता हूँ कि इस बैकअप पे रिटेंशन नॉर्मल ना लगे, इसकी रिटेंशन ज्यादा हो जाए। तो बैकअप लेने के दौरान तो एक रिटेंशन सेट कर सकते हैं कीप के उसके थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, या फिर आप बाद में एक बैकअप को चेंज करके उसकी रिटेंशन ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करेंगे जी चेंज बैकअप टैग और कीप फॉर एवर। ये टैग कॉपी करता हूं मैं, तो इसकी रिटेंशन इस पर्टिकुलर बैकअप के लिए रिटेंशन चेंज होगी। उसकी रिटेंशन अब 9th of September
2011 में से सेट करते हैं। इस लिस्ट में जो बैकअप्स आ रहे हैं ये तो वही होते हैं ना जो ऑब्सोल्यूट मार्क्स नहीं हुए। हाँ, जो ये अपने पास आज की डेट में 60 डेज आप एक डेट भी दे सकते हैं इसमें, पर्टिकुलर इस डेट तक रहे। आप ये भी कर सकते हैं कि आज की डेट में नंबर ऑफ डेज ऐड करके वो डेट ही रिटर्न करेगा, तो उस डेट तक के लिए बाय डिफॉल्ट डेज है, बाई डिफॉल्ट डेज है। नहीं, आप इसे किसी डेट में कोई नंबर ऐड करें तो आपको क्या रिटर्न करेगा, डेट रिटर्न करेगा ना। तो आप सिंगल कोट्स में डेट देते हैं आप, तो बेहतर तरीका ये होता है कि आज की डेट में नंबर ऑफ डेज ऐड करके वो आप करें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान है। और अगर आप उसको दोबारा से उसको नॉर्मल रिटेंशन पे लेना चाहते हैं तो चेंज कॉपी ऑफ डेटाबेस कंट्रोल फाइल या चेंज बैकअप टैग नो कीप कर, तो वापस उस पर नॉर्मल रिटेंशन पे आ जाएगा। देन है जी मल्टी सेक्शन बैकअप्स, इसको इंट्रा फाइल बैकअप्स भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रा फाइल बैकअप्स या मल्टी सेशन बैकअप्स, मल्टी सेक्शन बैकअप सॉरी। ओके, एक टेबल स्पेस में कितनी डाटा फाइल्स हो सकती हैं? कई हो सकती हैं। ओके, मैं एक नई टेबल स्पेस क्रिएट कर रहा हूं। लोकली मैनेज्ड है, परमानेंट है, रीड राइट टेबल स्पेस होगी, और इसमें एक ऑप्शन होगा बिग फाइल टेबल स्पेस। आप एक बिग फाइल टेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मैक्सिमम एक डाटा फाइल हो सकती है, वो उसका साइज टेराबाइट्स में जा सकता है, ठीक है। सिस्टम नहीं होगा, वो बैकएंड पे रहा होगा, हो सकता है रहा भी हो सकता है फाइल सिस्टम पे हो, लेकिन फाइल सिस्टम का फिर जितना साइज होगा मैक्सिमम उस फाइल का उतना साइज होगा अगर आप उसको फाइल सिस्टम पे रखते हो, ठीक है ना। अगर लेट से आप इसको ये अपनी जो पॉलिसी है कि वो एक फाइल को बढ़ा नहीं देता। नहीं, अगर आपने वो फिर ओएस लेवल पे आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उसको इन्हांस करना पड़ेगा, वो चेंजेबल होती है ना, वो तो चेंजेबल होती है, वो आप चेंज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इसको आप रखें अगर एक डिस्क ग्रुप के ऊपर, तो डिस्क ग्रुप का साइज आप एक्सटेंड कर सकते हैं ना, उसमें डिस्क ऐड करते जाएं आप, तो डिस्क ग्रुप का साइज बड़ा होता जाएगा, उसमें आप फिर एक डाटा फाइल आपकी टेराबाइट्स में हो सकती है। क्या फायदा है इसका? हाँ, बड़ी डाटा बेसिस में जहाँ पे आपको नंबर ऑफ डाटा फाइल्स बहुत ज़्यादा ऐड करने पड़े, वहाँ पे आप बिग फाइल टेबल स्पेस यूज करते हैं, उसमें एक ही डाटा फाइल हो सकती है। अच्छा, जब इतनी बड़ी लेट से एक डाटा फाइल का साइज ही आपका 1 टेराबाइट हो गया, अब आपने बैकअप लेना है बैकअप डेटाबेस की कमांड के थ्रू, तो आपकी वो एक जो टेराबाइट वाली एक डाटा फाइल है वो किसी एक चैनल को मिल जाएगी, उस चैनल को और भी डाटा फाइल मिली होंगी और ये 1 टेराबाइट वाली फाइल में मिल जाएगी, तो इट विल टेक एजेस टू कंप्लीट द बैकअप, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसका। तो आप ये कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डाटा फाइल को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दें और उसको मल्टीपल चैनल्स को दे दें। आप 5 चैनल एलोकेट करें, बाय डिफॉल्ट एक चैनल जो जिस डाटा फाइल का बैकअप एक चैनल ले रहा होता है, कोई दूसरा चैनल उस डाटा फाइल का बैकअप नहीं ले सकता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक फाइल एक चैनल को मिल जाती है या मल्टीपल फाइल्स एक चैनल को मिल जाती हैं, वो किसी दूसरे चैनल के लिए एक्सेसिबल नहीं होती बैकअप के दौरान। तो आप बिग फाइल टेबल स्पेस के अंदर 10G ऑनवर्ड मल्टी सेक्शन बैकअप्स ले सकते हैं, उसमें आप बड़ी फाइल के छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर वो चंक्स आप बैकअप ले लेते हैं, तो उस पूरी एक डाटा फाइल का बैकअप एक्चुअली मल्टीपल फाइल्स के अंदर जा रहा होगा, सिंगल फाइल की बेसिकली मल्टीपल चैनल्स। हाँ जी। तो लेट से आपने यहाँ पे उसमें देखिए 6 चैनल एलोकेट किए हैं और उसके 6 सेक्शंस में डिवाइड हो गया डाटा फाइल, और फिर उनका बैकअप हो रहा है टेप के ऊपर या डिस्क के ऊपर। तो आप करेंगे बैकअप डाटा फाइल, फाइल का नंबर, सेक्शन साइज को दे देंगे और टाइप दे देंगे। अगर आप मल्टीपल चैनल्स आपने एलोकेट किए हैं तो इतने इतने चंक्स में फाइल डिवाइड हो जाएगी, उनका बैकअप लेना शुरू कर देगा। कंप्लीट डेटाबेस में नहीं जाएगा, आपको ये डाटा फाइल अलग से लेनी पड़ेगी। हाँ, और इस डाटा फाइल के अगर आपने बैकअप लेना है मल्टीपल सेक्शंस का, तो बैकअप डाटा फाइल की कमांड के थ्रू लेंगे आप।
नॉर्मल बैकअप में आप बेशक इसको स्किप कर लेंगे और बाद में बैकअप डाटा फाइल और सेक्शन साइज और आप उसका साइज दे देंगे। जी बैकअप डेटाबेस अगर आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, स्किप करेंगे इस फाइल का नाम? स्किप टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम। सर अगर बैकअप कंटिन्यूएशन हो तो उस दौरान बैकअप को कैंसिल करना होता है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी। बैकअप से क्रैश नहीं होती है नहीं बहुत वो जो रिस्टोर होती है, जो बैकअप की आधी फाइल होती है वो रिमूव कर delete देते हैं। यस यस। क्या कह रहे हैं? वो नहीं हो सकता है, उसके लिए भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ बैकअप सेक्शन साइज है, ठीक है। ये नॉर्मल एक डाटा फाइल है। हाँ उतने में डिवाइड करके सेक्शंस में कर देते हैं। Then compressing backups, or man can perform binary compression on any backup set that is generated. By default तो बैकअप कंप्रेशन उसको नल कंप्रेशन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो कंप्रेशन होती है वो अनयूज्ड ब्लॉक्स का बैकअप नहीं लेता, ठीक है। फर्दर कंप्रेशन किया जा सकता है जिसको बाइनरी कंप्रेशन कहते हैं। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एडिशन टू अनयूज्ड ब्लॉक कंप्रेशन and by default IMN uses the zlib compression algorithm. bzip2 is an alternative algorithm and generally differs from zlib in the following respect. It has a better compression ratio and it is slower, ठीक है, थोड़ा स्लो परफॉर्म करेगा। No extra steps are required by the DBA to restore a compressed backup. तो अगर आपने compressed backup लेना है तो आप करेंगे बैकअप एज कंप्रेस्ड बैकअप सेट डेटाबेस। अब ये जो बैकअप लेगा ये कंप्रेस करके फर्दर कंप्रेस करके लेगा, इसका साइज कम हो जाएगा। सर ये इसकी यूजेज ये दो एल्गोरिदम्स हैं जो कि आपके अब ये स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स हैं जो आपकी इंक्रिप्शन वो जो कंप्रेशन के जितने भी वो टूल्स हैं ना वो यूज करते हैं। लिमिट कितनी होती है सर, कितनी जीबी तक कंप्रेशन करते नहीं वो उसकी इस एल्गोरिदम की जो रेशियो है मेरे हमें 2:1 होता है शायद, 50% तक कंप्रेशन होती है सर। सर ये डेटा को कैसे कंप्रेस करता है? एक तो ये कंप्रेशन एल्गोरिथम ये होता है कि जो जीरो ब्लॉक है उसको तो उसका बैकअप नहीं किया, ऐसे इसमें भी ऐसे ही होगा। तो फिर तो ये डेटा के साइज पे डिपेंड करता है। हाँ वही मतलब डाटा के साइज में डेटा के साइज पे कि डिपेंड, कितना डाटा का साइज है उस हिसाब से वो कंप्रेशन करेगा। जितना का डेटा का साइज है उतना मुश्किल है। दूसरी बात सर कि डेटाबेस की कितनी साइज हो, किसी जगह पे फेल भी तो होता होगा। कंप्रेशन एल्गोरिथम की एक लिमिट भी होती है। नहीं देखें ये साइज होती वो है ये वहाँ पे फेल हो जाए। नहीं ये तो ओरेकल का आप इसमें टेराबाइट्स की डेटाबेस यूजली तो कंप्रेशन आप बड़ी डेटाबेसेस का करते हैं, छोटी डेटाबेसेस को कंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। ऐसी डेटाबेसेस जिनका बैकअप साइज टेराबाइट्स में और आपके पास डिस्क पे स्पेस कम है। अभी जैसे सर जैसे रार वगैरह हैं जैसे अगर आप उसकी 2 GB से 4 GB से या 8 GB से अगर कंप्रेशन बढ़ जाती है वो नहीं इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप टेराबाइट्स वाली डेटाबेस का अगर अपन कंप्रेस करके बैकअप लेते हैं तो ये एक्चुअली बड़ी डेटाबेसेस के लिए जहां पे आपके पास डेटाबेस का बैकअप का साइज बहुत ज्यादा है लेकिन आपके पास स्पेस कम है, लिमिटेड स्पेस है आपके पास, उस केस में आप इसको यूज करेंगे। अदरवाइज इसका ओवरहेड ज्यादा है, बैकअप लेते हुए टाइम ज्यादा लेगा, एक तो कंप्रेस करना पड़ेगा और रिस्टोरेशन के बाद भी उसको अनकंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ नहीं इंटरनली तो देखना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहे होंगे ये। इस पे डेफिनेटली इसका साइज कम, नॉर्मल बैकअप से इसका साइज कम होगा। हाँ नहीं उसने जब उसको रीड किया तो उसको रीड करते वक्त उसमें सेम जो डाटा होगा वो एक दफा बैकअप लेगा या इंटरनली जो भी वो मैकेनिज्म यूज कर रहा होगा। इसकी डिटेल में अगर आप इसका जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं ना शो ऑन करते हैं। हाँ हाँ वो देखिए बाइनरी फाइल जो एक्सटर्नल यूटिलिटीज है वो नॉर्मल किसी फाइल को जैसे कंप्रेस करते हैं उसको भी ऐसे ही करेंगे। अगर आप ओरेकल की एक डाटा फाइल को विनजिप से या विनरार से या ओरेकल की एक बैकअप फाइल को विनजिप या विनरार से कंप्रेस करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। मेरे ख्याल में कुछ
केबीज का फर्क पड़ेगा। लेट से 10 GB की फाइल है तो हार्डली वो 9.8 GB के तक हो जाएगी, इससे कम पे वो कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि वो बाइनरी फाइल है ऑलरेडी। हाँ वो कंप्रेस होगी। हाँ यस डेफिनेटली। एक्सटर्नल में आप अगर उसको कंप्रेस करेंगे भी तो वो एक्चुअली कंप्रेस नहीं होगी, उतना ही साइज होगा उसका। सिक्वल सर्वर में तो बड़ा काम है। अच्छा सिक्वल सर्वर का अगर बैकअप हो तो उसकी अगर हम जिप बनाते हैं अगर 10 GB होती है तो आपकी 1.5-2 GB बन जाती है। हाँ नहीं इसमें ऐसा नहीं। इस लेवल की हाँ इसमें ऐसा नहीं। इसमें इसके साथ ही आपको इसीलिए कंप्रेशन एल्गोरिथम दिए गए हैं कि आप इनको यूज़ करें। सर एक वैसे आपका सवाल है, जब हम किसी एक बाइनरी डेटाबेस, मेरे एक डेटाबेस है उसमें इमेजेस भी पड़े हैं डेटा। ओके देन बैकअप इंक्रिप्शन ऑन कर सकते हैं। इंक्रिप्शन आप वॉलेट बेस कर सकते हैं या पासवर्ड बेस्ड कर सकते हैं। दो तरह की इंक्रिप्शन होती हैं, वॉलेट बेस्ड या पासवर्ड बेस्ड। अगर आप वॉलेट लगाया होगा अगर आपने डेस्टिनेशन पे तो तब भी आप बैकअप रीस्टोर कर सकेंगे, अदरवाइज रीस्टोरेबल नहीं होगा। और अगर आप इंक्रिप्शन पासवर्ड बेस्ड करते हैं तो पासवर्ड देंगे तो बैकअप हो सके या रीस्टोरेबल होगा, और अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो बैकअप रीस्टोर नहीं कर सकेंगे। एक पासवर्ड है, दूसरा कौन सा? वॉलेट सर्टिफिकेट्स नहीं होते, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट से चले गए सर, क्या सर्टिफिकेट वाली वो फाइल जो होती है। हाँ वो आपको फिर वो पूरा ओरेकल वॉलेट मैनेजर एक टूल है, वो अलग से सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करके आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ अच्छा इसमें है जी, देखते हैं हमारी एल्गोरिथम जो है इंक्रिप्शन क्या सेट हुआ है। अगर आप ऑन कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वॉलेट बेस्ड इंक्रिप्शन ऑन करेगा, तो फिर वॉलेट इंस्टॉल कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो हम करते हैं इसको कॉन्फ़िगर इंक्रिप्शन फॉर डेटाबेस पासवर्ड होंगे। ऑन और पासवर्ड होंगे। ठीक है, उसने देखें मुझे एरर दिया वॉलेट इज नॉट ओपन। आप में से है किसी के पास बुक?